बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या रीज़न है आपका छोड़ने का उस कंपनी को। तो बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। और तो हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RSK व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी एक फीडबैक मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो है R1RCM। जिन लोगों को पता है कि मैं अभी करेंटली TP में काम कर रहा हूँ और इससे पहले वाली जो कंपनी थी उसका नाम था R1RCM। और बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या रीज़न है आपका छोड़ने का उस कंपनी को। तो बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि R1RCM में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और किन किन लोगों को मुझे लगता है अप्लाई करना चाहिए। तो और जिन लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड पूछना है R1 के बारे में, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ऐसा आपको पता है आज की वीडियो मैंने बनाई है पूरी R1 से रिलेटेड कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे R1 के, पॉजिटिव पॉइंट्स और रीजंस वगैरह। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई जिस टीम में मैं आया बहुत अच्छी टीम थी। फ्लोर की सबसे बेस्ट टीम मुझे मेडिकेयर टीम लगी, ठीक है। और कुछ ऐसे टीममेट्स भी थे मेरे जो मेडिकेयर टीम में ऑलरेडी थे और वो बहुत अच्छे थे। जनरली मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे को कभी लाइफ में टाइम मिला या फिर कभी ऐसा हुआ कि भाई मैं उनसे मिल पाया तो ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो मैं उनके एक बार नाम भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि वो बंदे बहुत जेनुअनली अच्छे थे। जैसे सचिन भाई हो गए, अभी साक्षी होगी। अभी साक्षी मेरी मेंटोर थी, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग वगैरह कराई थी। ऑलमोस्ट कुछ 1 महीना चला था हमारी ट्रेनिंग और लिटरली बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई उन्होंने मेरी। और उसके अलावा अगर मैं और बताऊँ, जैसे पायल हो गई, ऋतिका शर्मा हो गई, और भी एक दो बंदे और थे जिन्होंने कंपनी चेंज कर ली। वो भी बहुत अच्छे बंदे थे यार, वो पूरे चिल बंदे थे। और उनसे कभी भी हेल्प मांगता था ना, किसी क्लेम से रिलेटेड कुछ भी जो काम होता है मेरा, तो उसमें वो पूरा आते थे, मदद कर देते थे। ये नहीं कि कुछ भी बताया और चले गए, कि या फिर इग्नोर करते थे कि नहीं भाई हम नहीं आ रहे, हमारा कुछ काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। जो चीज़ थी वो बताते थे और समझाते थे कि भाई आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे टीम की। और कुछ नेगेटिव्स बंदे होते हैं भाई, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होता है, उनके मैं नाम नहीं लूँगा। बट कुछ थे जो टॉक्सिक लोग थे, जिनसे मैं उनका नाम भी ना, मैं तो उनको सोचूं तक ना भाई, ऐसे बंदे थे वो। बट टीम बहुत अच्छी थी, डिजर्विंग थी। और जिस टीम में मैं आया था उसी टीम में मैं ट्रेनिंग में जिन बंदों के साथ था उन्हीं के साथ मैं इस टीम में भी आया, जो बहुत प्लस पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में रुक गया। और मैं बताऊँ, जैसे मेरी टीम में एक वैदिक था, स्वेक्षा थी, ऋतिका थी, ठीक है। तो वो मेरी टीम में थे और भाई वो भी बहुत चिल बंदे थे। उनकी वजह से मैं कहूँगा कि मैंने 6 महीने कैसे काटे मुझे पता है। और एक और बंदा आया था, मैं नाम, हाँ वरदान नाम था उसका। तो भाई वो बंदा भी बहुत चिल बंदा था, वो भी उत्तराखंड से ही था और बहुत चिल बंदा था। और वो भाई मस्त मौला बंदा था, मेरी तरह ही था वो। ऑलमोस्ट आना है काम कैसे भी करके बस आज का दिन निकाल देना है, वो ऐसा बंदा था। तो लिटरली वो भी बहुत सही बंदा था, बट वो बीच में चला गया, कुछ रीज़न था उसका भी। बट कोई नहीं भाई, हर किसी को जाना है, मैं भी चला गया कंपनी छोड़ के। तो कुछ मैं बताऊंगा कि मेरी टीम में जो बंदे थे और जिनके साथ में ट्रेनिंग से साथ में आया, उनकी वजह से शायद ही मैं 8 महीने टिक पाया ना। तो मैं कहूँगा कि मैं 6 महीने भी नहीं टिक पाता उस कंपनी में। तो बस मैंने जैसे तैसे वो 8 महीने काटे हैं। और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी, ठीक है। जो मेरी मेंटोर थी वो अभी साक्षी थी। तो अभी साक्षी ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह कराई। 1 महीना मेरा नेस्टिंग चली, 1 महीना नहीं, एक हफ्ता या 2 हफ्ता नेस्टिंग चली। उसके अलावा बाद मेंटरशिप वगैरह चली, जिसमें मैं 1 टाइम में ही सब कुछ क्लियर कर चुका था। फिर मैं प्रोडक्शन में आया। तो यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जिस प्रोसेस में मैं हूँ उसमें बहुत प्रेशर था, जिसका रीज़न था कि मैंने उस कंपनी को भी छोड़ा। और भी एक दो रीज़न हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये था कि R1 इज़ रियली अ गुड कंपनी। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, आप ग्रो कर सकते हो। तो मेरा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पता चल गया कि भाई मेडिकल फील्ड में कैसा काम होता है एज़ कम्पेयर टू BPO या फिर कस्टमर केयर जो होता है हमारा। तो मेडिकल फील्ड यार बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जिन बंदों को उस चीज़ में ग्रो करना है और ये सब चीज़ें, तो वेल एंड गुड है। तो अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें। तो भाई अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम बस फैसिलिटीज़ वगैरह बताएंगे कि R1 में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा। जैसे कि बोथ साइड कैब मिलेगी आपको, ठीक है। कुछ एक्सपेंस वगैरह आपको खुद से कुछ नहीं देना, वो कंपनी के थ्रू ही आपको सब कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। 1 टाइम मील है। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, आपकी शिफ्ट हमेशा 3 शिफ्ट होंगी, एक 3 to 12 होगी और एक होगी 6 to 3। और ये आफ्टरनून का बता रहा हूँ, 3 to 12, 6 to 3, और एक रात की भी होती है, मेरे को नहीं पता, वो मैनेजमेंट के ऊपर करता है डिपेंड कि वो कौन सी शिफ्ट दे रहा है। बट 3 ही शिफ्ट रहती है मोस्टली, 3 से 12, एक 6 से 3। तो ये शिफ्ट हो गई। शिफ्ट टाइमिंग फिक्स रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ महीने में चेंज होती रहेगी। जो आपकी प्रोसेस होगा या फिर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी वही आपको शिफ्ट दी जाएगी, उसके अलावा चेंज नहीं होता है। ये प्लस पॉइंट लगता है मुझे R1 का। और आपके वीक ऑफ्स वगैरह हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, यानी कि सैटरडे संडे। मेडिकल फील्ड का मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये लगा कि आपके वीक ऑफ हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, यानी कि सैटरडे संडे। तो भाई बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है यार ये, कि तुम्हारे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी।
और इसके अलावा मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कुछ भी अगर आपका ट्रांसपोर्ट में इशू हो रहा है लोकेशन में, या फिर कुछ भी कैब ड्राइवर से इशू है, बहसबाजी हो गई है, तो सब कुछ कवर अप हो जाएगा, लाइक वो सब सॉर्ट कर देंगे। अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका भी लाइक कंपनी के थ्रू कुछ होता है कि लाइक वो कोलैब करके बैठे रहते हैं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल वगैरह से, जहाँ पर लाइक आपको मेडिकल की पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी। ये सब चीज़ें हो गई, R1 आपको ये सब प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करें कि मेरा लाइक क्या रीज़न था छोड़ने का, तो मैं बता देता हूँ भाई। फर्स्ट रीज़न मेरा ये था कि प्रोसेस में बहुत प्रेशर था, लाइक मेरे प्रोसेस में था, मुझे मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अभी भी मेरे कुछ जो फ्रेंड्स थे ट्रेनिंग में, वो भी अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो दो मेरी फ्रेंड्स थी, वो अभी भी उसमें काम कर रही, क्योंकि उनका ना उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो जो बंदे इस फील्ड से हैं ना, लाइक मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो अगर वो R1 जाएंगे ना, तो उन्हें हाइक बहुत अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दोज गाइज जो BPO में काम करके आए हैं और इसके बाद KPO में जा रहे हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड्स में जा रहे हैं। तो उनको इतनी हाइक नहीं देंगे लेकिन बहुत बहुत कम, ठीक है। मेरा भी यही सिनेरियो हुआ था कि जहाँ पर मुझे हाइक तो मिली लेकिन बहुत कम मिली, और जिस रीज़न की वजह से मैंने ये छोड़ा क्योंकि मुझे हाइक अच्छी नहीं मिली। और कुछ बंदे बोलेंगे क्या रीज़न था भाई फिर 8 महीने? भाई देखो, मैंने CNX छोड़ दी थी और कहीं ना कहीं मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, तो खाली बैठने से अच्छा है कहीं नौकरी ही ढूंढ लो, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ प्रेफर करा, और उसी के बाद मैंने लाइक मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। तो फिर मुझे TP का पता चला कि लाइक हायरिंग चल रही है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और मेरा मेन इशू ये भी था कि HR ने मुझे कुछ और चीज़ बोली कि लाइक आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और मुझे वो नहीं मिली। अब या तो शायद उन्होंने कुछ और बोला, मैंने कुछ और सुन लिया, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने मुझे कुछ और सैलरी बोली, और पता नहीं क्या PF वगैरह कट कटा के, पता नहीं कौन सी CTC और पता नहीं क्या क्या कट कटा के जो सैलरी मेरे दे रहे थे वो बहुत कम थी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मेरी CNX की सैलरी थी ना, उसमें मान लो कि जो बंदे CNX में काम कर चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल रही होगी। मैक्स किस्मत के ऊपर है कि 2 से 3 हज़ार मिलेगी। तो ऐसा कुछ सैलरी मुझे मिल रही थी जो मुझे लिटरली नहीं लगा कि वर्थ इट है। तो मैंने सोचा कि भाई इससे तो अच्छा मैं BPO में चला जाऊँ, जहाँ पर मुझे लाइक सही सैलरी मिल जाएगी। तो भाई ये चीज़ रीज़न था मेरा छोड़ने का भी R1। और ओवरऑल मैं चीज़ बताऊँ यार, R1 इज़ रियली अ गुड कंपनी। अगर आप ऐसा फ्रेशर जाना चाहोगे तो भाई चले जाओ, क्योंकि तुम उस फील्ड में नए नए आए हो और तुम एज अ फ्रेशर वर्क करना चाहोगे, तो तुम्हें उसमें ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट आएगा, और तुम उस चीज़ को सीखने की लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे और बहुत चीज़ें जानोगे, ठीक है। क्योंकि मेडिकल फील्ड यार बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू कस्टमर केयर, या फिर आप BPO कह सकते हो, जो भी फील्ड होती है BPO में बहुत सारी। तो ये चीज़ें हैं। और एक और मेरा फ्रेंड था, वो भी एक यूट्यूबर ही है, मतलब मेरे यहीं रहता है। अगर आपने देखा होगा दिल्ली वाला यश, तो वो बंदा भी R1 में ही काम करता था। तो उसका भी बहुत इशू था R1 से कि लाइक उसे नोएडा जाना पड़ता था, और ये रीज़न था। और उसका भी लाइक ट्रेनिंग वगैरह क्लियर नहीं हुई थी। जिन बंदों ने देखा होगा उस बंदे को तो अच्छी बात है, लाइक यूट्यूब वगैरह पे तो वेल एंड गुड है, बट बता देता हूँ वो भी R1 में था। अब उसने छोड़ दिया कंपनी, और मिला भी था मैं 1-2 बार उससे, तो उसने मेरे को बताया था कि ये रीज़न था। तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। तो और हाँ, जिन बंदों को इस प्रोसेस में लाइक R1 में इंटरव्यू वगैरह देना है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे ही। बस मुझे इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो, और इसके अलावा बाकी सब हम देखते हैं। और हाँ, जिन बंदों को यार डाउट था कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा, तो यार मेन रीज़न था मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। और जैसा कि आपको पता है यार, दिल्ली में मौसम बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है मेन चीज़, और ऊपर से बारिश वगैरह हो रही है। तो एकदम से कहते हैं ना लाइक ये टाइम है कि तबीयत ख़राब होगी हर किसी की, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और काम भी इतना ज़्यादा है भाई TP में, मतलब कब जा रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर सो जाता हूँ, जिम चला जाता हूँ, तो टाइम मिलता ही नहीं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का। और धीरे धीरे मैं और वीडियोस भी डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।